अस्वीकरण ये कहानी कुछ वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं, पात्रों के नाम और स्थान बदले गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चरण, और आज की कहानी हल्की नहीं है। अगर आप अकेले रहते हैं या हाल ही में किसी नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये कहानी है रोहन की। नया शहर, नई नौकरी, सस्ता किराया। फ्लैट थोड़ा पुराना था, लेकिन मालिक ने कहा बस पिछले किराएदार अचानक चले गए थे। रोहन ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। गलती यही हुई, पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात उसे लगा ऊपर वाले फ्लैट से फर्नीचर घसीटने की आवाज आ रही है, लेकिन बिल्डिंग में उसके ऊपर कोई रहता ही नहीं था। तीसरी रात उसे अपने बेडरूम की अलमारी के अंदर से दस्तक सुनाई दी, धीमी। एक बार फिर सन्नाटा। रोहन ने पहले खुद को समझाया, लकड़ी फैलती है, आवाज आती है। लेकिन अगली रात दस्तक फिर हुई, इस बार 3 बार, ठक ठक ठक। उसने अलमारी खोली, अंदर सिर्फ कपड़े, लेकिन नीचे फर्श पर धूल में उंगलियों के निशान थे, जैसे अंदर से किसी ने दरवाजा खुरचा हो। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने मकान मालिक को फोन किया। मालिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अलमारी के पीछे की दीवार मत तोड़ना। रोहन चौंक गया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लाइन कट गई। उस रात रोहन सो नहीं पाया, और ठीक रात के 2:27 पर अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी खुलते ही कमरे में अजीब गंध फैल गई, सड़ी हुई, भारी, जैसे कई दिनों से बंद कुछ अचानक बाहर आया हो। रोहन धीरे धीरे पास गया। कपड़े जमीन पर गिर चुके थे। अंदर पीछे की लकड़ी थोड़ी उभरी हुई थी, जैसे पीछे कुछ दबा हो। उसने टॉर्च लाई। लकड़ी पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे, और बीच में अंदर से लिखा हुआ था, मुझे बाहर निकालो। रोहन का गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से धीमी सांस लेने की आवाज आई, और इस बार वो लकड़ी के पीछे से नहीं, सीधे उसके कान के पास से आई। रोहन ने घबराकर पीछे देखा। कमरा खाली, लेकिन सांस लेने की आवाज अब भी थी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत समय से बंद जगह में हो। उसने हिम्मत करके अलमारी के पीछे की लकड़ी को धक्का दिया। लकड़ी थोड़ी हिली, जैसे पीछे खोखली जगह हो। दिल तेज धड़क रहा था। उसने पेचकस उठाया, धीरे धीरे कीलें निकाली। लकड़ी हटते ही एक छोटा सा खाली हिस्सा दिखाई दिया। दीवार के अंदर जगह थी, और उस जगह में कुछ हिल रहा था। रोहन ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर पुराना गद्दा, फटे कपड़े, और दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, भाग। टॉर्च कांप रही थी। तभी अंदर से अचानक तेज खरोचने की आवाज आई, और किसी ने भीतर से दीवार पर जोर से मुक्का मारा। रोहन डर के मारे बाहर भागा। सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उसने रोहन का चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे बोली, तुम्हें भी आवाजें आने लगी? रोहन जम गया। महिला ने धीरे से कहा, तुमसे पहले जो लड़का रहता था वो कहता था अलमारी के अंदर कोई रहता है। फिर? रोहन ने कांपते हुए पूछा। महिला की आंखें भर आई। फिर एक रात वो गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अलमारी खुली थी। रोहन का दिल बैठ गया। रोहन वापस फ्लैट में आया। कमरे में अजीब शांति थी। अलमारी फिर से बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फर्श पर मिट्टी थी, और गीले पैरों के निशान। सीधे बिस्तर की चादर उठाई। नीचे फर्श पर खरोंच के निशान थे, और बीच में उसी खून जैसे रंग से लिखा था, अब तुम। रोहन का शरीर सुन्न हो गया। तभी उसके पीछे अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। इस बार आवाज साफ थी, कोई अंदर से बाहर आ रहा था। अलमारी पूरी तरह खुल चुकी थी। रोहन धीरे धीरे मुड़ा। अंदर का अंधेरा सामान्य नहीं था, जैसे रोशनी वहां पहुंच ही नहीं रही हो। उस अंधेरे में कुछ खड़ा था। पहले सिर्फ एक परछाई दिखी, फिर धीरे धीरे उसका आकार साफ हुआ। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से दुबला, त्वचा खींची हुई, आंखें धसी हुई, और उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी। वो दीवार के भीतर से बाहर झुक कर आया, जैसे वो हमेशा से वही था। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बेहद सूखी आवाज में बोला, तुमने दरवाजा खोला? रोहन पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। वो आकृति मुस्कुराई। उसकी त्वचा हल्की हल्की फट रही थी। मैं वो हूं जिसे किसी ने बाहर नहीं निकाला। अचानक उस आकृति का चेहरा बदलने लगा। त्वचा हिली, खिसकी,
और कुछ सेकंड के लिए रोहन ने एक सामान्य चेहरा देखा, डरा हुआ युवा, जैसे उसकी ही उम्र का। फिर चेहरा फिर से विकृत हो गया। रोहन को समझ आया, ये वही पिछला किराएदार था जो अचानक चला गया था। वो भागा, मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का गलियारा नहीं था, सिर्फ दीवार, साफ, बंद, ठंडी। पीछे से आवाज आई, किराया हमेशा चुकाना पड़ता है। उसने मुड़कर देखा, वो आकृति अब कमरे के बीच में खड़ी थी और उसके पैरों के नीचे फर्श धीरे धीरे धंस रहा था। रोहन ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। खिड़की खुली, लेकिन बाहर उसका शहर नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा, गहरा। कई चेहरे, सब दीवारों में फंसे हुए, सबके चेहरे विकृत, सब चुपचाप उसे देख रहे थे। वो पीछे हट गया। कमरे की दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कमरा छोटा हो रहा हो। वो आकृति अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ ठंडा नहीं था, वो गीला, जैसे मिट्टी में दबा रहा हो। अब जगह बदलने का समय है। अचानक रोहन का शरीर भारी होने लगा, उसकी सांस धीमी, उसके हाथ सुनना। उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा है, दीवार की तरफ, अलमारी की तरफ। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। वो आकृति अब सीधी खड़ी थी, उसकी त्वचा सामान्य होने लगी, चेहरा स्थिर, जैसे वो इंसान बन रहा हो। रोहन का शरीर पीछे खींच गया। अलमारी के अंदर, दीवार के पीछे, अंधेरा, घुटन। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी दरवाजे के बंद होने की आवाज, और बाहर से किसी के कदमों की। सुबह बिल्डिंग के बाहर एक मूविंग वैन खड़ी थी। नया लड़का अपना सामान उतार रहा था। मकान मालिक मुस्कुरा रहा था। फ्लैट थोड़ा पुराना है, लेकिन सस्ता है। नए लड़के ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हूं। मालिक ने चाबी दी, दरवाजा खुला। कमरा साफ था, अलमारी बंद, सब कुछ सामान्य है। मालिक ने जाते जाते कहा, बस अलमारी के पीछे की दीवार मत छेड़ना। लड़के ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। दरवाजा बंद, सन्नाटा। अलमारी के पीछे अंधेरा था। रोहन अब वही था, जिंदा, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसका शरीर ठंडा, सॉस भारी। वो दीवार के अंदर फंसा था। उसने बाहर धक्का दिया। लकड़ी हिली, लेकिन टूटी नहीं। उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। बाहर हल्की दस्तक की आवाज गई। नए लड़के ने मुड़कर अलमारी की तरफ देखा, सिर्फ एक पल के लिए। फिर उसने खुद को समझाया, लकड़ी पुरानी है। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दीवार के अंदर ही गूंजती रही। समय बीतता गया, दिन रात, उसे पता नहीं चला। अंधेरा स्थायी हो गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, कमरा किसी को मारता नहीं, कमरा बदलता है। जो अंदर फंसता है वो बाहर आने के लिए किसी और का इंतजार करता है, और जब वो इंतजार पूरा होता है, जगह बदल जाती है। रोहन की सांस धीमी हो रही थी, लेकिन वो मर नहीं रहा था। वो बस दीवार का हिस्सा बन रहा था। तीसरी रात, नया लड़का बिस्तर पर था और उसने पहली बार आवाज सुनी, ठक, फिर सन्नाटा। वो उठ बैठा। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, 3 बार, ठक ठक ठक। उसने धीरे से अलमारी खोली। अंदर अंधेरा, और पीछे की लकड़ी पर अंदर से उभरे हुए अक्षर, मुझे बाहर निकालो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन फिर अंदर से बहुत धीमी, बहुत कमजोर आवाज आई, बचाओ। वो आवाज रोहन की थी। दोस्तों, हर सस्ता सौदा सस्ता नहीं होता। कुछ जगह किराए पर नहीं मिलती, वो बस इंतजार करती है। अगर आप कभी किसी नए फ्लैट में जाए और मकान मालिक अनावश्यक चेतावनी दे, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं होती, उनके अंदर कहानियां बंद होती है, और कभी कभी कोई अब भी अंदर से दस्तक दे रहा होता है। अगर आज रात आपके कमरे की अलमारी से आवाज आए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन खोलने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली दस्तक आपकी हो। मैं हूं चरण, और अगली कहानी तक सावधान रहिए। शुभ रात्रि।